नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो दोस्तों? आपकी क्लास चल रही थी। क्लास है आपकी टाइप ऑफ सा यानी कि आरी, इसको बोलते हैं दोस्तों। आपने जो क्लास है फर्स्ट ईयर वालों की टॉपिक चल रहा था टूल से संबंधित। किससे? टूल से संबंधित। तो टूल के अंदर दोस्तों टाइप ऑफ सा यानी कि आरी। यह आरी क्या होती है दोस्तों? आरी को क्या बोलते हैं दोस्तों? सा। क्या बोलते हैं? सा। ये आरी कितने प्रकार की होती है दोस्तों? 3 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है दोस्तों? 3 प्रकार की। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। कौन कौन सी होती है? उनके नाम भी देखेंगे, उनके चित्र भी देखेंगे अपन। तो दोस्तों एक होती है वुड आरी। क्या होती है? वुड आरी। इसका कार्य होता है दोस्तों लकड़ी को काटने के लिए। और एक दूसरी होती है टेनन आरी। कौन सी होती है दोस्तों? टेनन आरी। क्या होती है दोस्तों? टेनन आरी। एक होती है दोस्तों की होल सा। क्या होती है? की होल आरी। क्या होती है दोस्तों? की होल आरी। तो समझ में आएगा दोस्तों। जो वुड आरी होती है, वुड आरी की संरचना कैसी होती है दोस्तों? एक बार उसका डायग्राम देखेंगे। डायग्राम से अच्छी तरह समझ में आता है। क्या आता है? डायग्राम से अच्छी तरह समझ में आता है दोस्तों। क्या आता है? डायग्राम से अच्छी तरह आपको समझ में आएगा दोस्तों। ऐसे इसके दांते होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? इसके दांते होते हैं। ये हैंडल हो गया। क्या हो गया दोस्तों? ये हैंडल हो गया। इसको बोलेंगे एक को ब्लेड, एक को हैंडल। क्या बोलते हैं दोस्तों? ये तो हो गया आपकी ब्लेड। क्या हो गई? ब्लेड। ये हो गया दोस्तों इसका हैंडल। क्या हो गया दोस्तों? हैंडल। एक होती है टेनन आरी। टेनन आरी भी सेम इसी की तरह होती है दोस्तों। इसका भी कार्य क्या होता है? लकड़ी को काटने के लिए होता है। लेकिन इसकी ब्लेड की साइज क्या होती है दोस्तों? बड़ी होती है। क्या होती है? बड़ी होती है। ये इसकी ब्लेड हो गई दोस्तों, ब्लेड। ये हो गया इसका हैंडल। क्या हो गया दोस्तों? हैंडल। अब बात करेंगे दोस्तों की होल आरी। की होल आरी कैसी होती है? इसकी संरचना कैसी होती है दोस्तों? इसकी संरचना भी सेम इसी की तरह होगी। और इसका कार्य होता है दोस्तों होल को साफ करने के लिए। इसका कार्य होता है ये इसकी ब्लेड हो गई, ब्लेड। ये हो गया इसका हैंडल। क्या हो गया दोस्तों? हैंडल। अब दोस्तों ये तीनों के नाम हो गए। तीनों के डायग्राम आपको दिखाई दे रहे होंगे। क्या हो गए? तीनों के नाम और तीनों के डायग्राम आपको समझ में आ रहे होंगे दोस्तों कि वुड आरी कैसे होती है, टेनन आरी कैसे होती है और की होल आरी कैसे होती है दोस्तों। जो आपका सबसे पहले लेंगे वुड आरी। वुड आरी का कार्य क्या होता है दोस्तों? लकड़ी की वस्तुओं को काटकर आवश्यक आकृति प्रदान करने के लिए वुड आरी का प्रयोग किया जाता है। क्या किसका उपयोग किया जाता है? वुड आरी का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसके दांते अगर इसको पकड़कर अपनी ओर खींचे, किस ओर? एक बात ध्यान देना दोस्तों, वुड यानी लकड़ी को कब काटते हैं? वुड आरी लकड़ी को काटते कब? लकड़ी को आरी के दांते अपनी ओर गति करते हैं। लकड़ी आरी के दांते अपनी ओर गति करते हैं, तब लकड़ी को काटते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? एक बात ध्यान देना, कोई सी भी आरी होगी, लकड़ी को काटने वाली जो आरी होती है, अगर उसके दांते अपनी ओर गति करते हैं, किस ओर? यानी कि पीछे की ओर गति करते हैं,
तब क्या करते हैं, लकड़ी को काटते हैं। ध्यान देने वाली बात है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि लकड़ी कब काटी जाती है। ब्लेड के दांते, जो आपकी ब्लेड होगी, जो आगे की जो ब्लेड होगी, वो ब्लेड अपनी ओर गति करे, क्या अपनी ओर गति करे, तब लकड़ी कटती है। क्या कटती है, लकड़ी कटती है। और दोस्तों इसकी प्राय लंबाई होती है दोस्तों, इसकी लंबाई होगी 30 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। कितनी होती है, किसकी, उड़ाई। अगर टेनन आरी की बात करता हूं दोस्तों मैं, किसकी, टेनन आरी की बात करता हूं दोस्तों, इसकी लंबाई होती है 30 से 40 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 30 से 40 सेंटीमीटर। और इसकी 60 है, क्या है, 60। अगर इसकी बात करूं तो इसकी लंबाई होती है 30 से 40 सेंटीमीटर, जबकि कीओल आरी होती है, उस कीओल आरी की लंबाई होती है दोस्तों 15 से 20 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 15 से 20 सेंटीमीटर। अब दोस्तों डायग्राम सभी को नजर आ रहे होंगे, तो डायग्राम देख रहे होंगे। इसकी जो ब्लेड है, इसकी ब्लेड की साइज होती है दोस्तों 3 mm से 4 mm चौड़ाई। ये तो लंबाई, ये क्या है, लंबाई, ये हो गई चौड़ाई। चौड़ाई कितनी होती है दोस्तों, 3 mm से 4 mm तक होती है। 3 mm से 4 mm तक इसकी चौड़ाई होती है। किसकी, कीओल आरी की। क्वेश्चन यहाँ से आता है कि कीओल आरी की चौड़ाई कितनी, प्राय चौड़ाई कितनी होती है दोस्तों, 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, A B C D, है ना। तो आपका आंसर होगा 3 mm से लेकर 4 mm तक इसकी चौड़ाई होती है। अगर लंबाई की बात करें दोस्तों, तो आपकी लंबाई, कीओल आरी की लंबाई होती है 15 से 20 सेंटीमीटर। और टेनन आरी की लंबाई होती है 30 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर। जबकि हुड आरी की लंबाई होती है प्राय 30 से 60 सेंटीमीटर। और एक बात और ध्यान देना दोस्तों कि लकड़ी कब काटते हैं, आरी का प्रयोग करते हैं तब लकड़ी के दांते, ब्लेड के दांते अपनी ओर गति करें, तब लकड़ी को काटते हैं। समझ में आया होगा दोस्तों। और अगला औजार लेकर आ रहा हूं आपके पास में। अगला औजार है एक्सा। क्या, एक्सा। एक्सा क्या होता है दोस्तों, ये तो मुख्य पॉइंट है लकड़ी काटने के लिए। अगर लोहे के नट बोल्ट काटने के लिए प्रयोग में लेने वाला औजार होता है एक्सा। क्या, लकड़ी के नट बोल्टों को काटने के लिए प्रयोग में लेने वाला औजार होता है दोस्तों एक्सा। क्या होती है, एक्सा। एक्सा पर भी क्या होते हैं दोस्तों, एक्सा पर भी क्या होते हैं दोस्तों, ब्लेड होती है। क्या होती है दोस्तों, ब्लेड होती है। और उस पे एक फ्रेम होता है। क्या होता है दोस्तों, एक फ्रेम होता है। क्या होता है, एक फ्रेम होता है, एडजस्टेबल। क्या होता है, एडजस्टेबल, एक फ्रेम होता है दोस्तों। क्या होता है, एडजस्टेबल, एक फ्रेम होता है। और उस पर ब्लेड स्थापित करते हैं। क्या करते हैं, ब्लेड को स्थापित करते हैं। ब्लेड को स्थापित करते हैं दोस्तों। ये एक्सा फ्रेम, इसको बोलते हैं दोस्तों एक्सा फ्रेम। क्या बोलते हैं, एक्सा फ्रेम। और एक्सा फ्रेम के दोनों ओर होते हैं बिग नट। क्या होते हैं दोस्तों, बिग नट। एक्सा फ्रेम के दोनों सिरों पर क्या होते हैं, बिग नट। क्या होते हैं दोस्तों, बिग नट। ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, इसको भी बोलते हैं बिग नट। क्या बोलेंगे, बिग नट। और दोस्तों ये हो गया आपका हैंडल। क्या हो गया, हैंडल। और ये पूरे का पूरा बोलेंगे इसको एक्सा फ्रेम। क्या बोलते हैं दोस्तों, एक्सा फ्रेम। क्या बोलेंगे, एक्सा फ्रेम।
एक्सा फ्रेम के अंदर लगाई जाती है एक लोहे की ब्लेड। क्या लगाई जाती है दोस्तों? लोहे की ब्लेड। वह कैसे होती है? इसको एडजस्टेबल किया जाता है। इस ब्लेड के द्वारा नट बोल्ट को काटा जाता है। किसके? नट बोल्टों को काटा जाता है। ये बहुत बारीक होती है ब्लेड और इसको एडजस्टेबल फ्रेम में लगाया जाता है। किसमें लगाया जाता है दोस्तों? एडजस्टेबल फ्रेम के अंदर लगाया जाता है और इसकी ब्लेड कार्बन इस्पात की बनी होती है। उच्च कार्बन इस्पात की इसकी ब्लेड होती है। क्या होती है? जो ब्लेड होती है ये ब्लेड किस धातु की होती है? धातु की बात करेंगे अपन। धातु होती है उच्च कार्बन इस्पात। किसकी होती है? उच्च कार्बन इस्पात की। किसकी होती है दोस्तों? उच्च कार्बन इस्पात की। एक्सा ब्लेड काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है दोस्तों यहाँ से कि एक्सा ब्लेड किस धातु की बनाई जाती है? उच्च कार्बन इस्पात की। किसकी बनाई जाती है? उच्च कार्बन इस्पात की बनाई जाती है। और इसकी लंबाई कितनी होती है दोस्तों? 30 सेंटीमीटर। ब्लेड की लंबाई कितनी होती है? अगर ब्लेड की लंबाई की बात करूंगा मैं, ब्लेड की लंबाई होती है 30 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 30 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है दोस्तों? 30 सेंटीमीटर। एक्सा का कार्य क्या होता है? एक्सा का कार्य नट बोल्ट को काटने में। काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है यहाँ से दोस्तों, जो आपने पढ़ा है कि एक्सा क्या होती है। एक्सा का कार्य क्या होता है? एक्सा का कार्य होता है नट बोल्ट को काटने के लिए इस एक्सा का प्रयोग करते हैं और इसको एक्सा को एडजस्टेबल फ्रेम के अंदर लगाया जाता है। इसके अंदर एक उच्च कार्बन इस्पात वाली ब्लेड को लगाया जाता है। किसको? अगर आपसे पूछे एक्सा ब्लेड किस धातु की बनाई जाती है? उच्च कार्बन इस्पात की। और एक्सा ब्लेड की लंबाई कितनी होती है दोस्तों? 30 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 30 सेंटीमीटर। अगला टूल लेके आ रहा हूं दोस्तों आपके लिए पेचकस। क्या? अगला टूल है आपका पेचकस। अगला टूल है आपके पास में पेचकस। क्या? पेचकस। पेचकस का कार्य क्या होता है दोस्तों? अगर कार्य की बात करूंगा मैं, कार्य पेचों को खोलने व कसने में। पेचों को खोलने व कसने में पेचकस का प्रयोग किए जाते हैं। पेचकस की साइज क्या होती है दोस्तों? साइज की बात करेंगे अपन। साइज कितनी होती है? प्राय की साइज होती है 15 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। कितनी होती है? पेचकस की साइज होती है 15, 25, 30 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 15 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। और इसके मुख्य भाग होते हैं दोस्तों। मुख्य भाग भी देखेंगे अपन और इसके इस तरीके का होता है पेचकस। क्या होता है? पेचकस। और इसकी यहाँ पर पेचकस हो गए दोस्तों। पेचकस के भाग होते हैं दोस्तों। एक तो टिप होती है। क्या होती है? इसको बोलेंगे जो अब सबसे अगला भाग होता है उसको टिप। क्या बोलते हैं? टिप। और जो बीच वाला भाग होता है दोस्तों इसको बोलते हैं सेंग। क्या बोलते हैं? सेंग। और तीसरा आपको दिखाई देगा हैंडल। क्या दिखाई देगा? हैंडल। क्या दिखाई देगा दोस्तों? हैंडल।
पेचकस के जो नाम होंगे दोस्तों इसको बोलेंगे पूरे के पूरे भाग को बोलते हैं पेचकस। और पेचकस पर एक होता है हाथ से पकड़ने वाला भाग होता है हैंडल, उसके जस्ट अगला भाग इसका दिखाई देता है आपको, वो बोलता है इसको सेम। जो आपको इसको टिप या बिट, इसको एक अन्य नाम को देते हैं यहाँ से यहाँ तक के टिप या बिट, क्या बोलते हैं बिट। और इसकी साइज किससे नापी जाती है, इसकी बिट के माध्यम से इसकी साइज नापी जाती है। समझ में आया होगा दोस्तों। और इसका कार्य क्या होता है, कार्य होता है दोस्तों पेचों को खोलने और कसने में इसका कार्य किया जाता है। विद्युत कार्य के लिए प्राय 8 सेंटीमीटर से लेकर 30 सेंटीमीटर का प्रयोग करते हैं। अगर इलेक्ट्रीशियन की बात करूँ मैं, इलेक्ट्रीशियन प्रयोग करता है क्या, इलेक्ट्रीशियन प्रयोग करता है सामान्य 8 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर का पेचकस प्रयोग करता है। विद्युत कार्य इलेक्ट्रीशियन के अंदर प्रयोग होने वाला पेचकस की साइज कितनी होती है, 8 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 8 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर। दोस्तों एक होता है पोकर, क्या होता है पोकर, पोकर की भी साइज क्या होती है, पोकर का कार्य क्या होता है, एक होता है आपका पोकर। पोकर क्या होता है दोस्तों, देखते हैं अपन, पेचकस की भांति होता है, क्या होता है पेचकस की भांति होता है, लेकिन इसका दोस्तों कार्य होता है अलग होता है। क्या होता है, कार्य अलग होता है। पोकर, पोकर ये क्या होता है दोस्तों, एक सुनमी की तरह कार्य होता है। सुनमी होती है नुकीला भाग, क्या होता है नुकीला भाग होता है दोस्तों, इसका क्या होता है नुकीला भाग। इसका कार्य क्या होता है दोस्तों, मार्किंग करना। लकड़ी के छोटे लकड़ी की जो प्लाई होती है, क्या होती है प्लाई के अंदर छेद करके स्क्रू को कसने के अंदर काम लेती है। दोस्तों ये हो गया इसका हैंडल, क्या हो गया हैंडल। और दोस्तों ये हो गया इसका सेम, क्या हो गया सेम। आपने पेचकस में भी देखा था। और दोस्तों इसको बोलते हैं टिप या बिट, क्या बोलते हैं टिप या बिट। इसका कार्य होता है दोस्तों, कार्य लकड़ी पर छिद्र करने में। समझ में आया होगा दोस्तों। और एक होता है राउल प्लग टूल, क्या होता है दोस्तों राउल प्लग टूल। राउल प्लग टूल क्या होता है दोस्तों, अगला भाग राउल प्लग टूल। राउल प्लग टूल क्या होता है दोस्तों, इसका कार्य होता है, क्या होता है इसका कार्य, इसका कार्य दिखाऊंगा आपको। जो आपको होल्डर होते हैं, क्या होते हैं होल्डर, जो डिब्बी होती है होल्डर के अंदर जो डिब्बी होती है, वायरिंग होती है, दीवार के अंदर छेद करने में इसका कार्य करते हैं। एक होता है टूल औजार, इसको बोलेंगे पूरे के पूरे भाग को बोलते हैं टूल औजार। क्या बोलते हैं दोस्तों टूल औजार। और दोस्तों इसकी होती है बिट, क्या होती है बिट। इसको घुमाकर चूड़ी काटने के लिए प्रयोग करते हैं, क्या करते हैं चूड़ी काटने में इसका प्रयोग करते हैं। किसका, राउल प्लग टूल पर। दीवार के अंदर छेद या गिट्टी लगाने के लिए जिस औजार का प्रयोग करते हैं उसे बोलते हैं राउल प्लग टूल। दोस्तों समझ में आया होगा। यानी कि दीवार पर पीवीसी की सीलिंग लगाकर ये पेच कसे जाते हैं, किसके माध्यम से कसे जाते हैं, राउल प्लग के माध्यम से। किसके माध्यम से, राउल प्लग के माध्यम से। एक होता है दोस्तों आपका जो औजार होता है पेचकस, फेज टेस्टर। फेज टेस्टर का उपयोग, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, जो आपका फेज टेस्ट होता है उसके अंदर क्या होता है, एक प्रतिरोधक होता है, एक लैंप होता है। सेम कंडीशन जैसे आपका पेचकस होता है वैसा होता है। लेकिन पेचकस के अंदर पेचकस का काम फेज पर नहीं ले सकते। फेज को चेक करने के लिए, यानी फेज के अंदर करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि अपन ऐसा तो संभव है नहीं कि उसको हाथ लगाकर छू सकते हैं। उसका पता लगाने के लिए लेते हैं अपन फेज टेस्टर। और फेज टेस्टर के सामान्य 500 वोल्टेज से अधिक प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्या
पेचकस का टेस्टर का उपयोग 500 वोल्ट से अधिक नहीं करना चाहिए। उसका कार्य होता है फेज को चेक करने के लिए। एक होता है इलेक्ट्रीशियन चाकू। इलेक्ट्रीशियन चाकू का मतलब क्या होता है दोस्तों? इलेक्ट्रीशियन चाकू होता है उसके माध्यम से वायर को छिला जाता है। कितने एंगल के कोण पर रखकर वायर को चलते हैं? 30 डिग्री के एंगल पर कोण को रखकर चलते हैं। दोस्तों काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ से कि एक्सा ब्लेड किस धातु की बनाई जाती है? उच्च कार्बन इस्पात। किसकी बनाई जाती है? उच्च कार्बन इस्पात की। काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि एक्सा ब्लेड की साइज कितनी होती है? 30 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 30 सेंटीमीटर। अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है पेचकस से संबंधित, अगर पेचकस की साइज बोले आपसे कि इलेक्ट्रीशियन के अंदर प्रयोग में होने वाले पेचकस की सामान्य साइज कितनी होती है? 8 सेंटीमीटर से लेकर 30 सेंटीमीटर। समझ में आया होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि राउंड टूल प्लग का उपयोग कहाँ करते हैं? दीवार पर छेद करने में गिट्टियों लगाने के लिए राउंड प्लग टूल का काम में लेते हैं। अगला यहाँ से क्वेश्चन बनेगा दोस्तों आपके लिए कि फुडारी को प्रयोग करते समय उसके दांते पीछे की ओर गति करते समय क्या करते हैं? लकड़ी को काटते हैं। अगर बात करते हैं अपन लोहे के नट बोल्ट काटते समय इसको प्रयोग करते हैं। अगर इसके दांते आगे की ओर गति करते हैं तब बोल्ट को काटेंगे। क्या कहेंगे? बोल्ट को काटेंगे। अगर आपकी आ रही है उडारी के दांते अगर इसको यहाँ से मैं पकड़कर पीछे की ओर खींचूं, आरी होगी आपकी, उस आरी को अपनी ओर खींचता हूँ पीछे की ओर, तब लकड़ी को काटते हैं साहब। अगर दोस्तों जो आपकी एक्सा ब्लेड है, इस एक्सा ब्लेड को आगे की ओर गति कराता हूँ तब बोल्ट को काटते हैं। ध्यान देने वाली बात है, अगर दांते क्या करते हैं? एक बार आगे जाएंगे, एक बार पीछे जाएंगे। जो ब्लेड है, ब्लेड के दांते आगे की ओर गति करते हैं दोस्तों तो लोहे की वस्तु को काटते हैं। अगर दांते पीछे की ओर गति करते हैं दोस्तों तो लकड़ी को काटते हैं। ध्यान देने वाली बातें। थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास यही समाप्त करते हैं और आप सभी का प्यार इसने इसी तरह बनाए रखना। थैंक यू, धन्यवाद।